दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। बिस्तरा है न चारपाई है, सत्ता हमने क्या खूब पाई है। आदमी जी रहा है मरने को, क्या यही इस सत्ता की सच्चाई है। बेतहाशा मौतें, शहरों की तो हालत आपसे छिपी नहीं है। जब इस देश के शहर दर शहर में यह हाल है तो आप गांव के हाल की कल्पना क्या कर पाएंगे। थर्मामीटर तक नहीं है बुखार नापने को। बेहद कठिन दिन चल रहा है। हालत यह है कि लोग नदियों में लाशें बहा रहे हैं। क्या सचमुच बड़ी मुश्किल से मिलने वाली दुधारू गाय है जिसे केवल दूहना है। जनता तो अपना बचाव कर ही लेगी, उसे जीना है तो संघर्ष कर ही लेगी। सत्ता की घोर लापरवाही का असर नदियों में बहती लाशें, चिताओं के ढेर, अस्पताल की अव्यवस्था और अब लॉकडाउन में परिवार पालने की समस्या के रूप में सामने आ रही है। इतनी त्रासदी देखने के बाद भी सत्ता में बैठे लोगों की प्राथमिकता सेंट्रल विस्टा है, क्योंकि वहां महल जैसे प्रधानमंत्री आवास में इसी कार्यकाल में रहना है। हालांकि यह रोने का समय नहीं है। हम पर लादी गई मुसीबत से छुटकारा पाने मार्ग ढूंढने का समय है। रुदन और वेदना के इस दौर में भी जो लोग नफरत की भाषा में प्राण घातक आग लगा रहे हैं, वह उनके आदमी होने पर सवाल खड़ा करता है। यह ठीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भाषण देने की अद्भुत कला है। मानसिक रूप से सामने वाले व्यक्ति को अस्त व्यस्त करने की इस अद्भुत कला ने ही उन्हें सत्ता तक पहुंचाया है। लेकिन यह समय जागने का है और महानिद्रा में सोए सत्ता को झकझोर देने का है। न्यायालय ने जिस तरीके से नरसंहार की बात कही है, जिस तरीके से नदियों में लाशें बह रही है, जिस तरह से रुदन का स्वर आकाश को छूने लगा है, यह किसी सत्ता की लापरवाही का वास्तविक कार्य है। गांधी और बुद्ध के देश में नफरत का विश्वमन से पूरी दुनिया हैरान ही नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए घातक बता चुकी है। कोरोना की इस त्रासदी को पूरी दुनिया ने मोदी सत्ता की लापरवाही कहा है। भारत में हो रही मौतों के लिए केंद्र पर दोष मढ़ा है, तब भी महानिद्रा टूटने का नाम नहीं ले रही है। क्षण भर पहले की उछल कूद, आनंदित होती जिंदगी का प्रवाह लाशों का रेला बन जा रहा है। इस भयावह त्रासदी से पहली वेदना से चित्कार उठी है। आकाश धुंधला नीला सा हो गया है, हवा में सन्नाटा है, लेकिन सत्ता से जुड़े लोग अब भी इस त्रासदी के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। शब्दों के जहरीले बम फेंके जा रहे हैं। वह फट भी रहा है और उसके तीक्ष्ण टुकड़े हवा में उड़कर विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं।
सिर्फ महीने भर में कितनी कितनी जिंदगियों का अंत, अस्तित्व समाप्त हो गया। वेदना पिघले बिना ही जम गई और विरोध के स्वर से गूंजने लगे, मानो हरी भरी देवभूमि इस कोरोना से ही नहीं, इस सत्ता से भी मुक्त होने तड़प रही है। सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो गया। अंतिम संस्कार समाज की जिम्मेदारी हुआ करती थी, लेकिन कोरोना ने वह भी छीन ली। मेरी बात सत्ता में बैठे लोगों को बुरी लग सकती है, क्योंकि मेरा मानना है सत्ता की पहली जिम्मेदारी थी कि वह अपने कार्यकर्ताओं को लोगों की सेवा में झोंक दे, लेकिन सत्ता ने आपदा में अवसर तलाशने की बात कही, तब यह कहना उचित है कि आदमी तो कब का मर गया है, भीतर केवल जानवर है, जानवर। नमस्कार।